जय श्री राम। जय बालाजी महाराज। कैसे हैं तो दोस्तों आप? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और जो आज का हमारा विषय है वो है कि उम, आजकल आप देख ही रहे हैं कि इस समय में कि जो शादी ब्याह एक ऐसा कारज हो गया है। शादी ब्याह मतलब रिश्ते जोड़ना एक इतना मुश्किल काम हो गया है माता पिता को कि उसके लिए उनकी एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं, लेकिन सही लड़का या सही लड़की नहीं मिल पाते हैं उन्हें, और अगर मिलते हैं तो बार बार रिश्ते होके टूट जाते हैं। तो ऐसी वो कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं, किस वजह से ये सब होता है, एक तो हम ये डिस्कस करेंगे। दूसरा हम ये जानेंगे कि इसमें हनुमान जी हमारी हेल्प कैसे कर सकते हैं, हमें वो क्या कार्य करने चाहिए, हनुमान जी से रिलेटेड वो क्या उपाय करने चाहिए जिससे कि हनुमान जी जल्दी से जल्दी प्रसन्न हो और वो हमारी मनोकामना शीघ्र से शीघ्र पूर्ण करें। जैसे कि हमारे बच्चों की शादी वगैरह जो होनी है वो जल्दी से जल्दी हो जाए, या फिर हम खुद हैं हमें खुद के लिए कोई उपाय करना है जिससे कि हमारा रिश्ता जल्दी हो जाए या हमारी शादी जल्दी हो जाए, या अगर किसी की शादी में प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम्स जल्दी सॉल्व हो जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आपके पास आएँ और आप उनका फ़ायदा उठा सकें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक और कमेंट्स ज़रूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का नारा ज़रूर लगाएं। इस बहाने से भी आपको एक बार प्रभु का नाम लेने का मौका मिलता है, और प्रभु का नाम लेने से उनके आशीर्वाद और उनकी कृपा आपके ऊपर बरसती है। तो इसलिए दोस्तों, आपको जय श्री राम या जय श्री बालाजी महाराज का कमेंट बॉक्स में नारा ज़रूर लगाना है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि शादी विवाह में अगर हमारे घर में कोई कार्य नहीं हो पा रहा है या मांगलिक कार्य हमारे घर में नहीं संपन्न हो पा रहे हैं, या हमारे बच्चों की बहुत ज़्यादा उम्र हो गई है, वो विवाह की उम्र में है, परंतु कोई भी अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा है, चाहे वो हमारे बेटे से रिलेटेड है, चाहे हमारी बेटी से रिलेटेड है, या हमारी शादी हो चुकी है तो हमारे बीच में एक अनबन है, एक मतलब कि नहीं वो जो शादी है वो अच्छे से सेटलमेंट हो पा रही है उसमें। तो वो कौन से उपाय हम करें जिससे कि हमें इनमें सब में सफलता मिले। तो जैसे कि हम सब जानते ही हैं कि अमंगल कार्य को मंगल कार्य में बदलने का जिम्मा सिर्फ और सिर्फ बालाजी श्री हनुमान जी पर ही है। वो ही एक ऐसे जागृत देव हैं इस पृथ्वी पर आज के समय में, जो कि हर किसी कार्य को करने में समर्थ हैं। आप जानते ही हैं कि वैसे तो अगर देखा जाए कि शादी से हम नहीं रिलेशन बना सकते कि किस तरह से हनुमान जी इसको कार्य को करेंगे, पर सभी जानते हैं कि श्री बालाजी महाराज ने ही राम जी को और माता सीता को मिलाया था जब वो वनवास में थी, जब उन्हें रावण रावण अपहरण करके ले गया था। तो सिर्फ और सिर्फ बालाजी महाराज की ही ऐसी शक्तियाँ थी जो कि उन्होंने उनको मिलाया था। अगर हनुमान जी माता सीता को प्रभु से मिला सकते हैं तो हमारे जो बंधन हैं उनको क्यों नहीं काट सकते, क्यों नहीं हमारे विवाह में जो देरी हो रही है उसको क्यों नहीं कर सकते, और क्यों अगर हमारे शादी में या हमारे वैवाहिक जीवन में कुछ अड़चनें आ रही हैं तो उन्हें वो क्यों नहीं काट सकते। तो चलिए आज का उपाय हम जानते हैं। आज का जो उपाय है हमारा, वो इतना सटीक उपाय है कि अगर आप उसे करेंगे तो 100% गारंटेड आपका जो मांगलिक कार्य है वो होगा ही होगा। तो दोस्तों, जो ये उपाय है ये हमें मंगलवार के दिन करना है। मंगलवार के दिन आपको सुबह जल्दी उठना है। जो ये उपाय है मैं पहले क्लियर कर देती हूँ। जो बच्चा बच्ची जो भी हैं अगर वो खुद करते हैं तो खुद कर सकते हैं, नहीं तो उनके बिहाफ पर उनके पेरेंट्स भी इस काम को कर सा करनी है। तो विधि में सबसे पहले यही है कि सुबह सवेरे जल्दी उठना है आपको। जल्दी उठ के आपको स्वच्छ वस्त्र पहन के अपने घर के मंदिर में दीपक जलाना है। शुद्ध घी का दीपक आपको जलाना है। जो भी आपके घर में देवी देवता विराजमान हैं आपको उनसे प्रार्थना करनी है। सबसे आपको प्रार्थना करनी है, जो भी आपकी मनोकामना है, आपके बच्चे का या आपकी बच्ची का जो भी रिश्ता नहीं हो पा रहा है, या उनकी शादीशुदा ज़िंदगी में कलेश है, या जिस भी तरह की कोई परेशानी है, उसके लिए आपको सबसे पहले उनसे प्रार्थना करनी है। अगर आप अपने घर के पितरों को मानते हैं तो आपको उनसे भी प्रार्थना करनी है। तो उनसे भी आप ये आशीर्वाद मांगेंगे कि मेरे घर का ये जो दोष है, मेरे बच्चे की कुंडली में दोष है, या किसी भी ग्रह दोष है, या कोई पितृ दोष है, या कोई और कोई अड़चन है, तो
कोई बंधन है वो सब कट जाएं और उनसे प्रार्थना करके आपको सीधा जाना है हनुमान जी के मंदिर में। आपको ऐसे हनुमान जी के मंदिर में जाना है जहाँ पे हनुमान जी पर ये चोला चढ़ाया जाता हो। तो वहाँ पर अगर आप खुद ले सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो अगर आपको वहाँ पे छूने नहीं दिया जाता है तो आप जो वहाँ के पुजारी हैं आप उनसे हनुमान जी के दाएं पैर मतलब कि राइट लेग की उनसे वो मांगनी है, सिंदूर लेनी है थोड़ी सी। आप वो सिंदूर लेकर घर आ जाएंगे। घर आकर अगर वो सिंदूर कम है तो आप उसमें और अपना जो घर पर आपके पास चमेली का तेल और जो सिंदूर है वो उसमें मिक्स कर सकते हैं। मिक्स करके फिर आपको पूजा पे बैठ जाना है अपने घर के मंदिर में और वहाँ पे एक दीपक जलाना है हनुमान जी के सामने। अगर हनुमान जी नहीं भी हैं तब भी उनका चित्र अगर नहीं है तब भी कोई बात नहीं, आप उनका ध्यान करके उनके लिए एक दीपक जलाएंगे घर में और उनके सामने वहाँ पे वो भोजपत्र जो भोजपत्र है वो आपको लेना है और एक तिल्ली में आप थोड़ी सी कॉटन लगाकर और वो जो चमेली जो आप चोला वहाँ से मंदिर से लाए थे अगर वो कम है जैसे मैंने बताया कि उसमें और आप बढ़ा सकते हो अपने घर में से मिलाकर, तो उसमें आप वो तिल्ली डिप करेंगे और उससे आपको अपने जो मनोकामना है जैसे कि आपकी मनोकामना है शीघ्र विवाह हेतु मनोकामना या शीघ्र विवाह कामना जैसे भी आपको लिखना है वो आपको लिखना है उस पर ऊपर। उसके बाद जिस भी बच्चे के लिए बच्ची के लिए आप ये कर रहे हो उसका नाम लिखना है, उसकी उम्र लिखनी है। इतना लिखकर आप प्रभु के सामने उसको रख देंगे। उसके बाद आपको उसके ऊपर थोड़ा सा कलावा अर्पण करना है, फिर आपको एक गुलाब का फूल अर्पित करना है। उसके बाद आपको एक मंत्र मैं बता रही हूँ वो मंत्र आपको 108 बार करना है मतलब कि एक माला उसकी जाप करनी है। मंत्र इस प्रकार है, ओम ऐं ह्रीं हनुमते श्री रामदूताय नमः। एक बार मैं और रिपीट कर देती हूँ, ओम ऐं ह्रीं हनुमते श्री रामदूताय नमः। ये मंत्र आपको 108 बार बोलना है। आप रुद्राक्ष की माला से कर सकते हैं, आप चंदन की माला से कर सकते हैं, आप तुलसी की माला से कर सकते हैं, आप किसी से भी ये एक माला कर सकते हैं। उसके बाद आपको वो भोजपत्र लेना है, उसे फोल्ड कर देना है, जिधर आपने लिखा है वो अंदर के साइड उसे फोल्ड करके आपको कलावे से उसे बांध देना है। आपको मंदिर में अपने पूजा स्थान पर उसको रख देना है संभाल कर और शाम के समय आपको फिर से हाथ मुंह धो के या फिर नहा धोकर वो नारियल और एक जो भोजपत्र है वो आपको वहां से उठाना है। अगर आपका बच्चा या बच्ची घर पर है तो आप 7 बार क्लॉक वाइज उनके ऊपर से आप उतार सकते हैं। उनका मुंह पूर्व या पश्चिम की दिशा की तरफ आप उनका मुंह रखेंगे और वहां से आप उनसे 7 बार क्लॉकवाइज उनसे उतारेंगे। और जिस मंदिर से आप हनुमान जी का सिंदूर लेकर आए थे, उनका चोला लेकर आए थे पुजारी जी से मांगकर, उसी मंदिर में ले जाकर आपको वो नारियल और वो भोजपत्र आपको वहाँ पे समर्पित कर देना है और प्रभु बालाजी से प्रार्थना करनी है। जो भी जैसी भी आपकी मनोकामना है उसके लिए आपको उनसे प्रार्थना करनी है। और मेरा मानना ये है कि ये आपका जो भी आपकी मनोकामना होगी वो शीघ्र से शीघ्र आपको फलदायी होगी और आपकी। चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं दूसरा उपाय। जो दूसरा उपाय है वो हमें शनिवार के दिन करना है। शनिवार के दिन आपको सुबह सवेरे जल्दी उठकर अपने घर के मंदिर में दीपक प्रज्वलित करना है। वहाँ पर अपने जो भी देवी देवता हैं उनसे आपको प्रार्थना करनी है, उनसे आपको आशीर्वाद प्राप्त करना है। फिर आपको एक नारियल लेना है, नारियल पर 3 बार कलावा बांधना है। जो हम हाथ में मौली पहनते हैं वो मौली या कलावा वो आपको 3 बार उस पर लपेटना है और उस पर गंगा जल का छींटा मारना है। फिर वो नारियल लेकर आप जाएंगे हनुमान जी के मंदिर। हनुमान जी के मंदिर जाकर ये कार्य आपको सुबह 8 से 12 के बीच में कर लेना है। 12 बजे से पहले पहले ये कार्य आपको कर लेना है। तो आप हनुमान जी के मंदिर जाकर वहाँ पर आप हनुमान जी के सामने अपनी मनोकामना कहेंगे। वो नारियल जो है वो बालाजी महाराज को अर्पण करेंगे, उनको समर्पित करके आप वहाँ पर लाल आसन लेकर आप बैठेंगे। लाल आसन अगर नहीं है तो आप घर से आसन लेकर जाएंगे और उस पर लाल कोई भी कपड़ा बिछा सकते हैं। आप एक दीपक जलाएंगे उनके सामने और आपको जो सुंदरकांड की एक चौपाई है उसका 108 बार जाप करना है। चौपाई है, कवन सो काज कठिन जग माही
जो नाहि होई तात तुम पाही। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चौपाई है। इसका फल आप सभी जानते हैं कि जो भी कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसे हनुमान जी महाराज नहीं कर सकते हैं। तो जो भी आपकी मनोकामना है उनको बार बार आपको हनुमान जी के सामने बोलना है और उनसे प्रार्थना करनी है। इस मंत्र का 108 बार, इस मतलब चौपाई को आपको 108 बार बोलना है। चाहे तो आप हाथों पे काउंटिंग करके बोल सकते हैं या फिर आप किसी भी रुद्राक्ष की माला से आप इसका जाप कर सकते हैं। उसके बाद में आपको प्रभु से प्रार्थना करनी है, अरदास करनी है और ये काम आपको जब तक करना है जब तक कि आपके बच्चे का या बच्ची का घर नहीं बस जाता, उसका रिश्ता नहीं हो जाता, उसकी शादी नहीं हो जाती या उसकी शादीशुदा ज़िंदगी में कोई कलेश है, तो वो नहीं हो जाता। तो उम्मीद दोस्तों, इसमें हमें एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि जो भी हमें ये नियम करने हैं, जिस शनिवार से या मंगलवार से आप ये नियम कर रहे हैं, तो हमें उसमें हनुमान जी से रिलेटेड सभी नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा। जैसे लहसुन प्याज का परहेज रखना होगा, आपको सात्विकता का ध्यान रखना होगा, आपको ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करना होगा, आपको सारे सात्विक नियम फॉलो करने होंगे, कोई भी शराब, मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना होगा। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर आप शनिवार के दिन व्रत रख सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप एक समय खाना खा सकते हैं। तो ये कुछ वो नियम थे जो कि हमें, अगर हम हनुमान जी से रिलेटेड पूजा करते हैं तो उसमें हमें अपनाने ज़रूरी होते हैं। तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो उम्मीद करती हूँ कि आपकी मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण होगी। जय श्री राम, जय बालाजी।